अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी सर। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि 2.1 एक्सरसाइज कैसे सोल्व होती है। बहुत टाइम हो गया है, बीच में मैंने कुछ डिफरेंसेस दिया, इसीलिए दिया क्योंकि मेरे पेपर्स चल रहे थे। अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि 2.1 एक्सरसाइज कैसे सोल्व होती है। और उसके बारे में आपको गाइडलाइन पेज में मैंने लिखी है कि 2.1 एक्सरसाइज में क्या क्या आता है और किस रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। वो सारा कुछ मैंने आपको पहले ही पढ़ा लिया है। स्मॉलेस्ट डिजिट भी आपको पढ़ाया है और लार्जेस्ट डिजिट भी पढ़ाया है। 1 डिजिट से लेकर 6 डिजिट तक मैंने आपको पढ़ा लिया है और आज मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी कुछ समझ में आ जाएगी। तो आए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि हमारा आज की एक्सरसाइज है, उसका नाम है 2.1 एक्सरसाइज, जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे। वो है सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्या लिखा हुआ है, राइट इफ पॉसिबल। अब लिखना है कि कौन सा पॉसिबल है। तो शॉर्टकट में आपको समझा देता हूं क्योंकि पहले मैंने ऑलरेडी आपको गाइड कर दिया है। तो पहला सवाल लिखा हुआ है पेज नंबर 5 पर, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? तो आपको ऑलरेडी पता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं और वो 1 से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पर ये लिखना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या बनेगा, 0 बनेगा, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए स्मॉलेस्ट हमारा क्या होगा, होल नंबर 0 होगा। और उसके बाद है द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। हमें लार्जेस्ट नेचुरल नंबर फाइंड करना है, वो कौन सा है। ये नहीं पूछ रहा कि सिंगल डिजिट में हो या डबल में हो या ट्रिपल में हो या इससे बढ़कर हो, बस लार्जेस्ट पूछ रहा है। तो लार्जेस्ट आप क्या लिख देंगे, 9 लिख दें। ठीक है, और उसके बाद पूछ रहा है द लार्जेस्ट होल नंबर भी हमारा 9 होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर। सवाल में एक बात आप जान लें, नंबर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर नंबर्स लिखा हुआ होता फिर हमें कुछ टेंशन होते, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, नंबर हम एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहली नंबर पॉइंट हमारी ऐसे ही सोल्व हो जाएगी। अब चलते हैं हम दूसरी नंबर पॉइंट की तरफ। तो दूसरी नंबर पॉइंट पर हमसे क्या पूछ रहा है, राइट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। हमारा बोल रहा है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स लिखें। तो क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 2 लिखना है आपको सबसे पहले और उसके बाद आपको क्या करना है, नेचुरल नंबर्स फर्स्ट लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसी तरह से आपको पॉइंट नंबर 2 को भी सोल्व कर लेना है। और उसके बाद आपकी यहाँ तीसरे नंबर पॉइंट पर बोल रहा है राइट फर्स्ट 10 होल नंबर्स। सेम यहाँ पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे आप और आपको क्या करना है, फर्स्ट 10 होल नंबर्स लिखने हैं जो आप 0 से स्टार्ट करें। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक 9 बनेंगे और उसके बाद 0 ऐड करेंगे तो हमारे 10 बन जाएंगे। तो ये भी हमारे क्या बन गए, होल नंबर। इसी तरह से हमारे पहले नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पॉइंट सोल्व हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ नंबर पॉइंट पर चलेंगे। फोर्थ नंबर पॉइंट पर हमसे क्या पूछ रहा है, ये भी हमें समझना लाजमी है। तो पूछ रहा है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पर हमें क्या करना है, इसको ड्रा करना है। तो नंबर लाइन पर कैसे लिखेंगे, उससे पहले आपको कुछ समझ लेना है। कुछ निशानी लिखूंगा उसके लिए इस निशानी को आप समझ लें, इसको समझ लें और उसके बाद इसको समझ लें और इसको समझ लें, फिर आपकी यहाँ समझ में तकरीबन समझ आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये साइन है हमारी ग्रेटर देन, किसकी, ग्रेटर देन। और ये जो हमारी है ये साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और इसे हम कहेंगे लेस देन, इसे कहेंगे लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अब आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आते होंगे इस साइन को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या और इसको क्या।
ठीक है। अभी भी अगर आपको थोड़ी बात टफ लगे तो मैं आपकी यहाँ आसानी पैदा करता हूँ। ये मेरा राइट हैंड है, इसे आप ग्रेटर देन बोल दें, और ये कौन सा है मेरा लेफ्ट हैंड है, तो इसे हम क्या करेंगे लेस देन करेंगे। जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो क्या होता है लेस देन का होता है, और जो हमारा राइट हैंड होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं ऐसा करूँ, अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूँगा तो ये मेरी कौन सी साइन बन जाएगी ग्रेटर की बनेगी। देखिए आप ये हमारे ग्रेटर के साइन की तरह मैंने लिख दिया, ये ग्रेटर है हमारा और ये क्या है लेस है। अब मैं यहाँ पर खड़ा हो गया ऐसे होगा ना सर, तो ये मेरी ग्रेटर बनेगी और ये मेरी क्या बनेगी लेस की साइन बनेगी। ठीक है बाबा। और यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू इसके नीचे एक साइन यूज करूंगा, जैसे अगर ऊपर आती है तो बाहर कहते हैं, ठीक है साइन को, ऐसे हम माइनस डिफरेंस साइन लिख सकते हैं। और ये हमारी कौन सी है ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन है। अब हमें समझना है कि ग्रेटर देन कहां इस्तेमाल होता है, लेस देन कहां इस्तेमाल होता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू कहां इस्तेमाल होता है, लेस देन इक्वल टू कहां इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल इजी आपको समझ में आ गई होगी कि लेस देन ग्रेटर देन कैसे इस्तेमाल होती है। आसान है, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ समझूं, जैसे करता हूँ बाबा 43। अब पूछे हमें इससे ग्रेटर लिखें, तो इससे ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो इससे ग्रेटर जो नंबर है हमारा है वो 44 है, यानी इससे बड़ा है। ठीक है बाबा। और हम यहाँ पर अगर हमसे पूछे लेस देन, कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है 43 से लेस देन नंबर कौन सा है, तो 43 से लेस देन नंबर हमारा है 42। ठीक है बाबा। इसी तरह से हमारा बनते हैं। अगर हम हमारे यहाँ बहुत से नंबर हो उसका डिफरेंस पूछ रहे हैं, फिर कैसे लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 243 और यहाँ से लिख रहा हूँ 343। अब देखिए ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है और ये नंबर हमारा क्या है बड़ा है, तो साइन कौन सी यूज होगी हमारे साइंस यहाँ पर ये यूज होगी ये वाला। और ये जूम देख रहे हैं आप, जिस साइड हम ये निकालें अब समझ लें कि ये नंबर क्या है छोटा है और ये नंबर क्या है बड़ा है। अगर मैं इसी नंबर को यहाँ पर रखूं 343 और यहाँ पर लिख लेता हूँ 243। अब देखिए ये नंबर बड़ा हो गया, ये नंबर छोटा हो गया, तो साइन में चेंज करेंगे। ये दिख रहे हैं आप जो जूम जा रही है, इसे हमें क्या कहना है कि ये इशारा कर रही है मैं आपसे बड़ी हूं आप मुझसे छोटे हो। यहाँ पर ये बोल रहा है मैं आपसे बड़ा हूं आप मुझसे छोटे हो, और यहाँ पर ये बोल रहा है मैं आपसे बड़ा हूं आप मुझसे छोटे हो। तो ऐसे ही हमारा ये ग्रेटर देन और लेस देन बनेगा। रही बात ग्रेटर देन और इक्वल होगी और लेस देन और इक्वल होगी, वो आपको मैं टॉपिक में समझा देता हूं किससे यूज होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा होल नंबर्स ग्रेटर देन 8। अब क्या करना है हमें फोर्थ नंबर पॉइंट निकालना है, फोर्थ नंबर पॉइंट निकालना है होल नंबर्स ग्रेटर देन 8। तो आप क्या कहेंगे सबसे पहले सम्स को उतारना है और उसके बाद सम लिखकर आप क्या कहेंगे ग्रेटर देन 8 करना है, यानी 8 से बड़े लिखने हैं। तो आसान है 9 10 11 12 13 14 अब तो सो ऑन कर दें। ये जो साइन है जिसे कहते हैं अब तो सो ऑन, अब तो सो ऑन यानी कंटिन्यू है। इसकी रेंज की हमें पता नहीं है कहां तक कंप्लीट होगा। ये हमसे पूछ रहा है जस्ट एक ग्रेटर नंबर लिखने। हाँ ऊपर सवाल है ग्रेटर देन नंबर लाइन, नंबर लाइन को हमें क्या करना है शो करना है। तो एक आप सीधी नंबर लाइन बना लें और यहाँ पर आप क्या लिख दें 9 10 11 12 13 14 और लास्ट है। ये हमारी बन गई नंबर लाइन। ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ होल नंबर लेस देन है। ऐसे ही होल नंबर से जो दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है हमारा क्या होता है होल नंबर्स लेस देन 8। लेस देन 8 मीन 8 से कम लिखने हैं होल नंबर। ठीक है। 8 से कम कैसे लिखेंगे बिल्कुल इजी है, आए आपको वो समझाता हूँ। सेम यार आप क्या करनी है नंबर लाइन क्रिएट करनी है और 8 से कम लिखने हैं 0 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 7। ठीक है ये 7 तक हो जाएगी, ऐसे लिख लेंगे। और उसके बाद हमारे यहाँ क्वेश्चन थोड़ा तब्दील होने वाला है, उसे आपने देखना है। अब ये वाली साइन यूज हो रही है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि कौन सी साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन भी आपको मैं बताने वाला हूँ वो कैसे यूज होती है, आपको ये भी आपको समझना होगा। तो आए उसे हम समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे ही मेरे पास लिखा हुआ है कि होल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 लिखिए।
ग्रेटर देन और इक्वल टू इट। तो बिल्कुल इजी है, आपको नंबर लाइन सबसे पहले सीधी क्रिएट करनी है। अब ये यहाँ पर साइन यूज हुए, मतलब क्या है, ये भी डिजिट हमें लिखना है, नंबर लिखेंगे लेकिन ये भी डिजिट हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 और आप तो समान दे दें, ठीक है बोला। इसी तरीके से हमारा यह सम भी सोल्व हो जाएगा। और फोर्थ नंबर भी ऐसा होगा। ओके, फिफ्थ नंबर आपको समझा देता हूं। फिफ्थ नंबर में बोल रहा है होल नंबर्स ग्रेटर देन 3 एंड ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 15। अब क्या कह रहा है, होल नंबर्स लिखिए जो 3 से बड़ा हो और 15 से छोटा हो। बिल्कुल समझ लें, आप क्या करेंगे, एक आप नंबर इंक्रीज करेंगे, 3 से बड़ा कौन सा है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इसी तरीके से हमारे नंबर लाइन भी क्रिएट हो जाएगी और सारे सम आपसे इसी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, जो हमारे लास्ट पॉइंट थे। उसमें बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स बाय यूजिंग नंबर लाइंस। बिल्कुल फाइंड द सम, हमें सम करनी है, ठीक है। आपने पहले पढ़ा होगा, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि एडिशन किसे कहते हैं, पता है। एडिशन को हम एडिशन भी कहते हैं, जैसे हम ऐड भी कहते हैं और इसे टोटल भी कहते हैं और इसे हम प्लस भी कहते हैं। और आज हम एक नया लफ्ज सीखेंगे जिसे हम सम, ठीक है बोला, इसे हम सम भी कहते हैं। आप समझ रहे हैं, सारे एक ही लफ्ज है, एक ही वर्ड है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से हमारे यहाँ एक सम में लेता हूँ, जैसे कि पहला नंबर लिखा हुआ है 1 and 5, 1 and 5, यानी 1 और 5 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर ऐड करना है। बिल्कुल इजी है, इतना टफ नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो तरीके समझाता हूं। या तो आप क्या करेंगे, इस दोनों को पहले से ऐड कर लें, ऐड कर लेंगे तो कितना बनेगा, 1 + 5 कितना बन गया, 6। और उसके बाद आप इसे क्या करें, नंबर लाइन पर शो कर रहे हैं, क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर बन गया। एक तरीका आप यहाँ ये आप ऐसे इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ये तरीका मैं यूज नहीं करूं और नंबर लाइन वाला तरीका यूज करूं, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। वो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको करना ये पड़ेगा कि आप सम्स को सेम नोट करना है 1 and 5। तो सोल्व करेंगे तो आपको सबसे पहले एडिशन नहीं करनी, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको रेट समझाया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन क्रिएट करें और यहाँ पर 1 और 5 जहनी आप सोच लें कि 1 और 5 कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। तो हमें कुछ नंबर्स लेने होंगे लेकिन 6 से ऊपर, 5 से ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे और इस फाइल को भी ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे करना है, कर लिया आपने। और आप क्या करेंगे, इसके बीच में लिखना है 1 + 5 इज इक्वल टू हमारा कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो उसके बाद आप क्या करना है, इस फाइल को यहाँ से लेकर यहाँ पर क्लिक करना है, तो हमारा 6 बन गया, ये बन गई हमारी नंबर लाइन। इसी तरीके से आपकी पॉइंट नंबर 5 में सोल्व आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो 2.1 एक्सरसाइज पर आप सबको समझ में आ गई होगी। बहुत इजी थी, आसान थी, जो हमने सीख ली। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आई हो तो आप वीडियो को अगेन देख लें, इंशाल्लाह आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जस्ट यही वीडियो थी, तो गाँव में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।